हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ हर बार की तरह पंकज भार्गव, और मेरे साथ स्टूडियो से आज कौन है? एकदम शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, कड़क राजीव मिश्रा है। लेकिन अंतर बस इतना है कि आज मैं घर से हूं और राजीव मिश्रा स्टूडियो से वो बागडोर संभाल रहे हैं। और आज रविवार का दिन है, 25 मई का दिन है। एक नहीं, दो दो जबरदस्त मैच होने वाले हैं। डबल धमाका आपको मिलने वाला है, तो छुट्टी एंजॉय कीजिए। साथ में दो मैच देखिए, एक दोपहर 3:30 बजे। कहां से? नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, अहमदाबाद से। वो मुकाबला है सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस। थोड़ी कमी रह गई, लेकिन फिर भी अब वो जो 2 अंक मिलने हैं, जिससे 20 पर उनका पॉइंट टेबल पे जगह पहुंचे वो, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। और दूसरा मुकाबला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। वो मैच उतना मजा नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो एसआरएच वर्सेस केकेआर, पिछड़ी हुई टीमें, अब कुछ हासिल नहीं होना है तो वो मैच। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि आखिर में जीतता कौन है, केकेआर या एसआरएच। क्योंकि एसआरएच ने पिछले मैचों में अगर हम देखें तो बड़ी मेहनत की है, वो शुरू से कर दी होती तो कुछ शानदार काम हो जाता। तो ये दो मुकाबले हैं, लेखा जोखा इनका ये। और ये देखिए, सफेद रंग का कागज पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हम दोनों ही जब मैचेस की डिस्कशन करेंगे, पहले मैच की बात करेंगे, उसके बाद वो ड्रीम टीम, सपनों वाली टीम राजीव मिश्रा आपको देंगे स्टूडियो से सीधे। और फिर जब दूसरे मैच की बात करेंगे, जो कि दिल्ली में होने वाला है, उसकी भी हम आपको सपनों की टीम बना के देंगे, जो आप पे वो बरसात करेगी, जो बरसात आपको काफी पसंद भी आती है। तो राजीव बताइए जरा, आज दो मुकाबले, पहले जरा पहले वाले मुकाबले की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला है, किस तरह से जी। देखते हैं इस मैच को? क्योंकि अब गुजरात टाइटंस जी जान लगा देगी, कम से कम 20 का नंबर तो मिले उन्हें। देखिए, आरसीबी के हारने के बाद से ना जो प्लेऑफ की लड़ाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब नंबर 1 और नंबर 2 पे कौन रहेगा, ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब जो चारों फ्रेंचाइजी हैं वो ढूंढ रही होंगी। और गुजरात टाइटंस के लिए लकड़ी तो आपकी बड़ी बेहद शुद्ध हो गई है। गुजरात टाइटंस के लिए बेहद जरूरी बात यह है इस समय, पंकज भाई, कि हर हाल में उनको ये 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे अगर आपको नंबर 1 और नंबर 2 पे रहना। मैं थोड़ा सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल, प्लेऑफ दर्शकों के लिए। प्लेऑफ का जो पॉइंट टेबल का जो सिनेरियो है वो है क्या। यहाँ पर 18 पॉइंट है, गुजरात के पास एक मैच बचा हुआ है, यानी अगर वो 2 पॉइंट लेते हैं तो 20 पे आएंगे। देन वो पॉइंट टेबल पे टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा पंजाब के दोनों मैचेस के बारे में, क्योंकि पंजाब के पास एकमात्र ऐसी टीम है प्लेऑफ में जिसके 2 मैचेस बचे हैं। 17 पॉइंट है उनके पास, 4 पॉइंट वो लेते हैं तो 21 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि वो नंबर 1 पे चले जाएगी और फिर गुजरात नंबर 2 पे आएगी। और आरसीबी के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि देन उनको नंबर 3 पे रह के मुंबई इंडियंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर अपना आखिरी मुकाबला जीतते भी हैं तो 18 पॉइंट्स पे रह जाएंगे। यानी कि जो नंबर 3 और नंबर 4 की लड़ाई है वो आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच हो जाएगी। और ऐसे में आरसीबी के लिए एक बड़ा खतरा तब हो जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस फॉर्म में चल रही है उसको हराना उतना आसान, या यूं कहें, या प्लेऑफ की चारों टीमें बहुत तगड़ी टीमें हैं। लेकिन आरसीबी के लिए, क्योंकि एमआई उस बैरियर की तरह है जिसको क्रॉस करना हमेशा बहुत मुश्किल काम रहता है आरसीबी के लिए। तो अभी सिनेरियो यही बन रहा है। लेकिन गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस चाहेगा हर हाल में वो चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपने 2 पॉइंट्स ले, ताकि वो नंबर 2 के या नंबर 1 की रेस में बने रहे, क्योंकि आरसीबी के हारने से और बड़े अंतर के हारने से जो चीजें हैं वो काफी कुछ बदल गई हैं प्लेऑफ की लड़ाई में। बिल्कुल। और राजीव, वो बिल्कुल स्नेक एंड लैडर्स यानी सांप सीढ़ी वाला खेल हो गया। गुजरात टाइटंस लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देती रही, जो टॉप ऑर्डर है हम्म। तीनों बैट्समैन कमाल करते रहे। लेकिन अचानक से फिर वो डसा, और फिर वो जो कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि वो बेस्ट 2 में ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, वो संशय बना हुआ है। तो लेकिन अच्छी बात गुजरात टाइटंस के साथ ये रही है कि जो हम लगातार, मैं और आप बात करते थे कि जो बेस्ट 3 बैट्समैन है बाकियों को मौका नहीं देते, लेकिन देखिए हम्म। शाहरुख खान ने कितनी लाजवाब मिडिल ऑर्डर देखने को मिला। और मिडिल ऑर्डर ने कुछ गड़बड़ जरूरी, लेकिन वो जीत सकते थे। तो वो पहली बार हमने देखा कि जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं उनको देखने हम्म। का मौका मिला, और उन्होंने अच्छा भी खेला। बिल्कुल। और पंकज भाई देखिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल भले ही बाकी बल्लेबाजों को मौका ना दे रहे हो, लेकिन टीम इंडिया में उनको मौका जरूर मिल गया है। भारतीय टीम की कमान आ गई है अब शुभमन गिल के हाथ में, बिल्कुल और साई सुदर्शन पहुंच गए हैं भारतीय टीम में और जोरदार दस्तक दे रहे हैं कि उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाए जब इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम रवाना हो। और ये बहुत अच्छे साइन है गुजरात टाइटंस के लिए कि उनकी टीम का जो कैप्टन है वो हिंदुस्तान का कैप्टन बन गया है, और साई सुदर्शन जो इस टूर्नामेंट में अभी तक वन ऑफ द ब्रिलियंट बैट्समैन के तौर पे अपनी पहचान बना चुके हैं, वो भारतीय टीम में आए। तो ये बिल्कुल। दोनों खिलाड़ी हालांकि तो है ही है पिछले मैच लाजवाब। में जो उन्होंने कलर पहना था वो बहुत सिमिलर व्हाइट के लग रहा था, हालांकि मूव कलर वो जी। था, लेकिन सफेद दिख
रहा था ज्यादा। जी बिल्कुल, इसमें चेन्नई कोई शक सुपर नहीं है। किंग्स देखिए वाले तो वो ये माना जा सिमिलैरिटीज तो हम सकता है कि ढूंढ लेंगे आ, कपड़े के सिमिलैरिटीज से, लेकिन खेल में सिमिलैरिटी दो अलग चीजें हैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सिमिलैरिटी लाने के लिए आपको 5 दिन की क्रिकेट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और T20 बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। चलिए वो तो एक अलग मुद्दा है। अभी तो मुद्दा ये चल रहा है कि गुजरात टाइटंस के लिए ये दोनों खिलाड़ी क्या कमाल कर रहे हैं। लगभग 1300 रन दोनों मिलकर बना चुके हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, और इतनी सफल जोड़ी किसी भी टीम के पास नहीं है। तो ये दोनों बल्लेबाज निश्चित तौर पे एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे चेन्नई के खिलाफ भी। और चेन्नई की बॉलिंग अटैक को पंकज भाई आप भी एनालिसिस कर रहे हैं और हम भी लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उनमें वो दम ही नजर नहीं आ रहा है। वो इनिशियली नूर अहमद भी चले, खलील अहमद भी चले, पथिराना ने भी इक्का दुक्का मैचेस में अच्छा किया, लेकिन एज अ यूनिट कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। तो मुझे तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है, जहाँ पे ये लोग जश्न मना सकते हैं, साई सुदर्शन अपने सिलेक्शन का और शुभमन गिल अपने कप्तान बनने का जश्न अगर मनाते आपको चेन्नई के खिलाफ नजर आ जाए, तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल। अब अगर मैं मुकाबलों की बात करूं तो किस तरह से देखें इस वो मैच को, क्योंकि अगर हम केकेआर की बात करें तो माफ कीजिएगा, अगर हम सीएसके की बात करें तो वो टीम जो है बिल्कुल भी वो दम नहीं दिखा पाई इस पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा। फिर भी दिलचस्प मुकाबले हमें निकालने होते हैं, तो चूंकि मुकाबला जीटी है जो एक श्रेष्ठ टीम है, कितनी शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, सीएसके से उनका हम्म। मुकाबला है, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको लगते हैं जो थोड़ा दम दिखा सकते हैं, क्योंकि अब आखिर का मैच है। देखिए चेन्नई सुपर किंग की तो पहले गेंदबाजों को नींद आ रही होगी नहीं आ रही होगी पंकज भाई, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि सामने ऐसी ब्रिलियंट बैटिंग लाइनअप है जिसके अगेंस्ट आपको सपने में भी उनके चेहरे आ रहे होंगे जब आपको उनके खिलाफ मैच खेलना हो। साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो, ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आउट करने के लिए आपको अपना अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और खलील अहमद मुझे लग रहा है वो एकमात्र गेंदबाज है जो थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर है। और हमने देखा है साई सुदर्शन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और शुभमन गिल का तो एक पुरानी कमजोरी है जब लेफ्ट आर्म सीमर का बॉल थोड़ा अंदर आता है। तो खलील अहमद वर्सेस मैं देख रहा हूँ दोनों ओपनर। अगर आप दूसरी तरफ से बात करें यानी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो आयुष म्हात्रे जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है कुछ मैचेस में, और उनके साथ साथ मैं शिवम दुबे को यहाँ पे देखना चाहूंगा अच्छा करते हुए। और सामने बॉलिंग अटैक तो बहुत ही शानदार है, प्रसिद्ध कृष्णा को कैसे खेलेंगे ये देखना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस मुकाबले में। बिल्कुल। और फिर अगर मैं बात करूं इस टीम की, तो इधर तो हम क्या कहें, क्या बल्लेबाज क्या गेंदबाज, तो इनकी तो बात करना ही बेमानी है। लेकिन हम्म। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अगर इधर के बॉलर्स हम देखें तो मोहम्मद सिराज, साई किशोर, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर, ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है। राशिद खान, ये तमाम जो हम्म। गेंदबाज हैं बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, और इनका मुकाबला करने के लिए इधर बल्लेबाज नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे की मैं बात करूं तो उनका भी नाम चल रहा था कहीं ना कहीं कि कप्तान बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए वहां भी रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन वो तो शाम का मैच खेलेंगे अजय किराने, उसमें तो आगे बात कर लेंगे पंकज भाई। अभी जो आपने नाम लिए हैं, अगर मजे की बात देखिए, गुजरात टाइटंस आईपीएल में अच्छा कर रहा है, लेकिन टेस्ट टीम पे जैसे ही नजर डालें 5 खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के नजर आ रहे हैं। और ये आपने जब नाम गिराया ना तभी मैंने काउंट करना शुरू किया, यानी साई सुदर्शन, शुभमन गिल के अलावा अगर नीचे आए प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और वॉशिंगटन सुंदर, तो एक टीम जी। से अगर भारतीय टीम के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले 5 चेहरे हैं, तो मतलब आप समझिए उस टीम के क्या मतलब क्या ब्रांड वैल्यू बनने वाली है, और ये टीम कितनी बड़ी बनने वाली है। तो ये टीम अब बेसिकली डराने का काम शुरू कर चुकी है। और मुझे चेन्नई के नाम है लिए तो मुझे लग वैसे, रहा है महेंद्र सिंह धोनी के लिए राजीव एक भाई, बड़ा मुझे नाम लेना चिंता था का सबब महेंद्र सिंह होगा। धोनी का। अजिंक्य रहाणे चूंकि वो दूसरा मैच है, लेकिन मेरे को नाम लेना था महेंद्र सिंह धोनी का। तो धोनी जी की जी। बैटरी में आपको लगता है कि उतना दम है नहीं कि इनके गेंदबाजों का मुकाबला कर पाए? नहीं बिल्कुल देखिए बहुत बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। बाकी T20 फॉर्मेट है, आप उस पर्टिकुलर डे पे क्या कुछ करते हैं, लेकिन आप हाँ। एनालिसिस तो करते ही हैं। और जब आप एनालिसिस करेंगे कि हाँ 12-13 मैचेस में आपने क्या किया है, तो शायद आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। और बहुत नए सिरे से चेन्नई सुपर किंग को काम करना पड़ेगा अपना स्क्वाड तैयार करने के लिए, क्योंकि अभी भी अगला जो बड़ा ऑक्शन है 2027 में होगा, और 2026 तक आपको इन्हीं में से बेस्ट निकालना है, और इन्हीं में से कुछ खिलाड़ियों को आपको रिलीज भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से, इससे पहले कि हम दूसरे मैच की बात करें जो होने वाला है एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच में, तो उसकी बात करें उससे पहले जरा वो सपनों वाली टीम बनवा दीजिए जल्दी से। फटाफट देखिए कागज कलम उठा लीजिए, पंकज भाई ने आपको इशारा कर ही दिया, हम लोग टीम बना लेते हैं। तो ओपनर्स में तो कोई डाउट है नहीं, गिल और हम साई सुदर्शन को टीम में हाँ, रखेंगे। सुदर्शन जी। आयुष आयुष म्हात्रे टीम में, रविंद्र जडेजा, इसके क्या बात। अलावा शाहरुख खान को हमने टीम में रखा है, बिल्कुल, पिछले शिवम शानदार दुबे, प्रदर्शन किया था, 5 हो गए। साई किशोर, अ, 6, अंशुल कंबोज हमारे फास्ट बॉलर, वॉशिंगटन सुंदर, सिराज, 7, 8। और इसके अलावा खलील अहमद। ये हमारी 11 है, जिनमें
कप्तान मुझे लग रहा है मैं शुभमन गिल को रखूंगा, क्योंकि भारतीय टीम के भी वो कप्तान बन चुके हैं। और हाँ, वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर सिराज को इस बार रखना चाहूंगा, एक गेंदबाज को देके जरा जिम्मेदारी एक देखते हैं बार दोहरा कि वो दीजिए, कैसा करते हैं। कैप्टन कौन और वाइस कैप्टन कौन? बहुत से व्यूवर्स हमारे हैं राजीव, वो कहते हैं कि आप कई बार बहुत जल्दी जल्दी टीम बनाते हैं तो वो लिख नहीं पाते क्योंकि आप पेन और कागज निकलवाते हैं उनका। तो जरा वाइस कैप्टन और कैप्टन जल्दी तो दोबारा पंकज बता भाई आप कराते हैं, आपको जाना होता है बुलेटिन में, आपको शो पे जाना होता है। हम तो देखिए, हमको जितना टाइम मिलेगा हम उसी हिसाब से टाइम बता देते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन एक बार फिर से बता दीजिए। कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन सिराज। तो ठीक है, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, तो ये टीम जी। बना दी हम। तो अब ये देखिए दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि जीटी जो है जान लगा देगी कि वो 20 अंक कम से कम मिले, और सीएसके भी कोशिश करेगी, क्योंकि जाते जाते कम से कम एक कहने को हो जाए कि भैया हमने आखिर में कुछ कमाल करके दिखाया। तो ये मुकाबला हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे। हमें मालूम है आप इसका इंतजार करेंगे, लेकिन अब जरा दूसरे मैच की बात करते हैं जो साडी दिल्ली विच होने वाला है। वो होने वाला है किसके बीच में? वो होने वाला है एसआरएच वर्सेस केकेआर, शाहरुख खान की टीम। दोनों ही टीमें अब बाहर हैं, लेकिन चलिए अब देखते हैं दोनों का क्या होने वाला है। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस मैच को राजीव? देखिए इस मैच में पंकज भी जो इंटरेस्ट है वो हमारे जो इंडियन सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि ईशान किशन ने पिछले मैच में 94 रन बनाए, वो क्या हाँ, कंसिस्टेंट कितने हैं, क्योंकि उनको इंडिया ए के साथ दौरा करना है। अभिषेक शर्मा वो कितने कंसिस्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। साथ में नीतीश हाँ, रेड्डी जो भारतीय टीम में सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैचेस के लिए, वो किस हाँ, फॉर्म में, क्योंकि बहुत बहुत ही ऑफ कलर थे इस पूरे आईपीएल में। तो ये सब इन खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अगर हम बात केकेआर की तरफ से करें तो हर्षित राणा को ड्रॉप किया गया टेस्ट टीम से, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट अपना छोड़ना चाहेंगे। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे जो टीम के कैप्टन बनाए गए थे, कुछ बहुत खास टीम उनके अंडर में कर नहीं पाई है, तो वो भी अपना एक हाँ। दिखाना चाहेंगे जाते जाते क्या कुछ इम्पैक्ट छोड़ना है। तो इंडिविजुअली आप देख सकते हैं कि हर आदमी के पास अपना मोटिव है, अपना लक्ष्य है कि वो अच्छा करें। टीम के लिहाज से तो कुछ कर नहीं सकते, आप मैच जीत जाएं हार जाएं, वो खाली एक ये है कि आप एक बेहतर नोट के साथ आप किसी सीजन को अलविदा कहेंगे। फिर भी मैं जानना चाहूंगा, देखिए राजीव, अब कैसा भी मैच हो ये, लेकिन अब दोनों टीम हम चाहेंगे कि आखिर में कम से कम एक टीम जो है उसको जीत तो हासिल हो, वो भी अच्छे तरीके हम्म। से जीत हासिल हो। तो कौन से दिलचस्प मुकाबले आप देखते हैं, बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी? पहले मैं बल्लेबाज केकेआर को आपको चुनने को कहूंगा और गेंदबाज एसआरएच की तरफ से। देखिए अगर हम केकेआर की बात करें, केकेआर में रिंकू सिंह एक ऐसे बैट्समैन है जिनको हम लोग हर कोई खेलते अच्छा देखना चाहते थे, बट वो पूरा सीजन उनका फ्लॉप गया है। एक आध पारी उन्होंने अच्छी खेली। एक और खिलाड़ी जिनको ड्रॉप ही कर दिया है कोलकाता ने, वेंकटेश अय्यर की बात करें, तो हम मैं अजिंक्य रहाणे और यहाँ पर रिंकू सिंह वर्सेस, अगर हम एसआरएच की बात करें तो मैं हर्षल पटेल को देखना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, विकेटें भी काफी निकाली। ये एक बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है अरुण जेटली स्टेडियम पर। चलिए अब पलट के बताइए, इधर से बल्लेबाज लीजिए एसआरएच से और गेंदबाज केकेआर की तरफ से बताइए। एसआरएच तो सारा वो लठायत उन्होंने रखे हुए हैं। अब लठायतों को रोकने के लिए आपको दिल्ली के तमाम बकायद गेंदबाजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड भी फ्लॉप हो गए, तो मैं अपने भारत के बल्लेबाजों को देखूंगा, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन वर्सेस हर्षित राणा, जिनको ड्रॉप किया गया टीम से, वो देखना चाहूंगा कैसा इंपैक्ट छोड़ते हैं इस मैच में। अब चलिए, अब थोड़ी सी आपको लगता है इससे निकाल के क्या लाएं? एक के पास 11 अंक है एसआरएच के पास, और अगर हम बात करें केकेआर की तो 12 अंक है उनके पास। यहां से हम्म। क्या लेके उनको जाना चाहिए ताकि जब अगले साल मुकाबला हो तो कम से कम बहुत अच्छा इससे प्रदर्शन करें और कहीं ना कहीं कप की तरफ बढ़ते हुए नजर आए दोनों ही टीमें? देखिए एक जरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है यहाँ पर पंकज भाई, वो ये है कि आप जब आप सीजन के लास्ट में आपको पता है आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, मैं हमेशा आपके साथ शोज में कहता हूँ कि आप उन खिलाड़ियों को मौका दें जो बेंच में बैठे हैं, जो एक भी मैच नहीं खेल पाए। देखिए जब मैच में जीत हार से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप उन खिलाड़ियों को टेस्ट कर सकते हैं जिनको आपने स्क्वाड में तो रखा बट मैच नहीं खिलाया आपने। तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है, और ये इससे ही आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट सीजन के लिए कौन से खिलाड़ी आपके बेहतर हैं, आप उनको टीम में जगह देने की सोच सकते हैं। तो आइडियली यही होना चाहिए। अब सोच तो डिपेंड करती है, देखिए सारे से यही चाहेगा कि लगातार वो 2 मैच जीते हैं, तो तीसरा मैच भी जीते और जीत के हैट्रिक के साथ सीजन खत्म करें। वहीं कोलकाता भी यही सोच रहा होगा, कम से कम एक एक खाते में जीत आ जाए, ताकि नेक्स्ट सीजन में कम से कम ये कह सके कि यार हमने भी 15 अंकों के साथ इस टूर्नामेंट को खत्म किया। तो आप जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअली अपने अपने लक्ष्य हैं जिनको हासिल करना है, बाकी इस मैच में कुछ है नहीं। और मुझे जो खबरें आ रही हैं स्टेडियम से पंकज भाई, वो यही कि टिकट्स भी बहुत ज्यादा बिके नहीं है इस मैच के।
और फिर देखिए, सीखने को अगर चाहिए तो पंजाब किंग्स से सीखना चाहिए। वो जज्बे के साथ हम्म। खेल रहे हैं, अभी भी जज्बे के साथ खेल रहे हैं। और गुजरात टाइटंस जीतने के इरादे से हमेशा मैदान में उतरते हैं। और हर फन में, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, पंजाब किंग्स की मैं बात करूं, जीटी की मैं बात करूं, दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। और मुंबई जिस तरह से कमबैक किया है उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मुंबई इंडियंस से भी, राजीव। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे लिए तो पंजाब ने जिस तरह की क्रिकेट खेली वो बहुत आइडियल उन्होंने परफॉर्मेंस किया। और देखिए अभी हालात तो ऐसे बने कि वो नंबर 1 पे खत्म कर सकते हैं लीग मैचेस को। तो बिल्कुल। पंजाब और मुंबई दो ऐसी टीमें मुझे लग रहा है जो बहुत फेवरेट है फाइनल में जाने की। आरसीबी जिस तरह से कोलैप्स किया पिछले मैच में, 17 रन पे उनके 7 विकेट गिरे। उन्होंने फिर ये दिखाया कि जो क्रंच मैचेस आते हैं तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो हाँ, प्लेऑफ के मैचेस से पहले मुझे लग रहा है ये जो लीग मैचेस हो रहे हैं उसमें आप अपनी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करके क्योंकि नॉकआउट मैच में तो फिर आपके लिए सिर्फ सोचने के अलावा कुछ बचेगा नहीं अगर आप खराब करते हैं तो। फिर वो सोचने वाला काम आप लीग मैचेस में ही कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और आप बहुत इंटरेस्टेड मुझे लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो सपनों वाली ड्रीम टीम बनवा दीजिए जल्दी से। चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो अभिषेक शर्मा और सुनील नारायण, क्योंकि मे भी उनका आखिरी सीजन हो केकेआर के लिए। फिर क्लासन को हमने रखा हुआ है टीम में, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, रसेल, 5, नीतीश रेड्डी, 6, हर्षल 7, पटेल, 8। वरुण चक्रवर्ती और मलिंगा। ये मेरी 11 है। 11th इसमें बताइए ना, 11th तो बताया नहीं। 11 बता दिया मैंने आपको। नहीं, 10 अभिषेक शर्मा बताया है। 1, सुनील नारायण 2, क्लासन 3, रहाणे 4, रिंकू सिंह 5, रसेल 6, नीतीश रेड्डी 7, हर्षल पटेल 8 और हर्षित राणा 9, वरुण चक्रवर्ती 10 और ईशान मलिंगा 11। ये हमारे 11 हैं जिसमें 11 कैप्टन, वाइस कैप्टन बताइए। कैप्टन क्लासन एंड वाइस कैप्टन नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी वाइस कैप्टन, क्लासन कैप्टन है। तो ये ड्रीम टीम आपके लिए बन गई है। तो जैसा राजीव बता रहे हैं कि इस मैच में बहुत कुछ है नहीं, इसीलिए टिकट्स भी ज्यादा बिके नहीं है। लेकिन अगले साल बहुत अच्छे क्रिकेट खेलेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। कोशिश करेंगे कि ये वाला जो मुकाबला है इसमें दोनों टीमें जान लगा दे। तो ये दो दिलचस्प मुकाबले आज होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और वो होगा किसके बीच? ये होगा गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच। और दूसरा मुकाबला है नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और यहां भिड़ेंगी एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये दोनों मुकाबले हैं, आपको इंतजार रहेगा, हमें भी इंतजार है। देखना होगा कितना दिलचस्प होता है, वो देखेंगे हम। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।